ग्लैंड होता है, हमने कहा था हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको आप वेंट्रल साइड से देखेंगे तो यहाँ पे चार छोटी छोटी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराथायराइड। क्या कहते हैं? पैराथायराइड। कितना होता है? 4 इन नंबर। थायराइड ग्लैंड कैसी है? बटरफ्लाई शेप की है, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब चलते हैं यहाँ पे इन दोनों का फंक्शन एक साथ देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब मैं थायराइड ग्लैंड एक तरफ, ये तो हो गया मान लीजिए पैराथायराइड, ओके। और यहीं पे सपोज करिए कि इसके दूसरे साइड से मैं बना दूं कि यहाँ पे क्या है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने इसको बना दिया सी सेल्स या पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, या फिर इसी को कहते हैं सी सेल्स। अब देखिए दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। किसको? सी सेल्स सीक्रेट करेगा, दैट विल सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन। अब आप सोचोगे कि क्यों मैम दोनों को साथ में लेके चल रही हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी कि क्यों मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। और जो पैराथायराइड है, पैराथायराइड आपका क्या सीक्रेट करेगा? दैट विल सीक्रेट्स पीटीएच, मतलब पैराथॉर्मोन। अगर पैराथायराइड के बारे में लिखना भी चाहें तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? ओरिजिन, एंडोडर्मल, 4 इन नंबर, पीटीएच हार्मोन मतलब पैराथायराइड हार्मोन। और ये क्या है पैराथायराइड हार्मोन? तो प्रोटीनेशियस हार्मोन है ना, ओके। अब ये पैराथायराइड 4 होता है, ओरिजिन इसकी कैसी है? एंडोडर्मल। ये क्या है? पीटीएच। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको, जो कैल्सिटोनिन और पीटीएच है ये दोनों मिलके रेगुलेट आवर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साथ में मिलके। कैल्सिटोनिन इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर, while parathormone is called as hypercalcemic factor। इसको हम हाइपरकैल्सीमिक फैक्टर कहते हैं और इसको हाइपोकैल्सीमिक, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट वर्क। हमारी बॉडी में ये दोनों क्या करते हैं? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। क्या क्या करते हैं देखते हैं। ये हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर है, मतलब दैट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो ये उसको डिक्रीज करेगा। और ये क्या करता है? दैट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट गया है तो उसको इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मल लेके आएगा। ये बढ़ गया है तो उसको डिक्रीज करेगा, हाइपो करेगा, कम करेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दोनों पास पास में ही हैं। ये थायराइड का पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है। पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। और पैराथायराइड एक अलग ग्लैंड है जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब हम देखें, देखते हैं इसको थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलते हैं कि अगर मान लीजिए कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है, घटाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। चलते हैं आगे देखते हैं। देखते हैं, सपोज करिए कि सबसे पहला फैक्टर ये है आपका किडनी, मतलब नेफ्रॉन। है ना, ठीक है, ये नेफ्रॉन हो गया। अब एक बात देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो पैराथायराइड है वो क्या करता है, मतलब पीटीएच है वो क्या करता है, और कैल्सिटोनिन है वो क्या करता है।
तो देख लें हम यहाँ पे, मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। ब्लड तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ये होगा ना क्या, चलिए मैं यहीं पे बना दूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये है ब्लड, ब्लड किस में है होता है, तो आप कहोगे पेरीटिबुलर कैपिलरी में, है ना। और ये पीसीटी है, ये डीसीटी है। मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ है। तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो कैल्शियम होगा वो एब्जॉर्ब होना होगा यहाँ पे, किसमें, ब्लड में। तो तब यहाँ पे क्या होगा, अगर लेवल कम हुआ है, ठीक है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। क्या एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम आयन पीसीटी और डीसीटी से। और ये काम कौन करवाएगा, ये काम करवाएगा इन इन्फ्लुएंस ऑफ पीटीएच। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए कि पीटीएच पहला काम क्या करवाता है, ब्लड का लेवल कम हुआ है तो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ला देगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस कैल्शियम को तो यूरिन के फॉर्म में बाहर ही निकलना है। तो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो ब्लड कैल्शियम लेवल इसने बढ़ा दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या कर लेते हैं, ऑन द अदर हैंड सपोज करिए कि ये, अच्छा इसको छोड़ दें, यहाँ बना देते, कौन करवाएगा, ये पीटीएच करवाएगा, ठीक। और अगर यहीं पे सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ब्लड है, और ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया है, तो ब्लड के कैल्शियम को लेवल को कम करना है, तो इस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा। कौन रोक देगा, तो आप कहोगे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है पहले तो वो रुकना चाहिए, या तो फिर जो ब्लड में जो कैल्शियम है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाल दो भैया, उठा के किस में डाल दो, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर डाल दो। तो ये कैल्शियम आयन को नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर डालने वाला काम कौन करता है, तो आप कहोगे ये कैल्सीटोनिन करता है। तो देखिए एकदम अपोजिट काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने वाला काम पैराथायराइड करता है, ठीक है। पहले ऐसे याद रख लो ना आप लोग, कौन हाइपर है और कौन हाइपो है। तो देखिए आप पैरा लिखेंगे, पैरा तो पर इसी में ही आ रहा है, तो मतलब जो पैराथायराइड है, पैराथ हार्मोन है, वो हाइपर है, पर आ गया ना तो हाइपर है। तो हाइपर का मतलब ये हर तरीके से इसे ब्लड में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, ब्लड में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, मतलब ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, मतलब वो कैल्शियम ब्लड में कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो पहला तो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट से आ सकता है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर देता है, ओके। लेकिन कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इफ कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो ये ब्लड के कैल्शियम को नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डालना शुरू कर देता है। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन करवा रहा है, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आ रही है। तो हम कहेंगे भाई ये कैल्सीटोनिन क्या करवा रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करवा रहा है, और पैराथ हार्मोन क्या करवा रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर तरीके से इनको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है। दूसरा साइड देखें, दूसरा साइड देख लें। चलिए सेकंड चीज क्या है, फिर से हम देख लेते हैं, ये हम अलग अलग बना दे रहे हैं। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बढ़ा हुआ है, इफ करके लिखिएगा, ठीक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैल्सीटोनिन का रोल होगा, और यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैराथ हार्मोन का रोल होगा, क्योंकि पैराथ हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और ये घटाता है, ठीक। चलिए ये है हमारा स्टमक, ठीक, ये क्या है, दिस इज आवर इंटेस्टाइन। अब क्या होना होता है बताइए, इंटेस्टाइन से मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं ना ब्लड में, बात समझ में आ रही है। तो बताइए क्या होगा, अब अगर यहाँ कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो पीटीएच क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, भाई सुनो कैल्शियम बढ़ा हुआ है, अरे सॉरी घटा हुआ है, तो ये इसके यहाँ से इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा ना।
इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, प्रमोट करेगा, इंटेस्टाइन को कहेगा भाई थोड़ा जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन कराओ क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटा हुआ है और हमको बढ़ाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये घटा हुआ बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कहेगा कि ब्लड में कैल्शियम आना नहीं चाहिए। सख्त जो है ना, ये वार्निंग है मेरी कि ब्लड में कैल्शियम आना नहीं चाहिए, इंटेस्टाइन को बोलेगा। और इंटेस्टाइन को जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ब्लड में, उसको रोकेगा, ठीक है, इसको इनहिबिट करेगा। ये दूसरी साइड क्लियर हो गई आपको? एकदम अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? और क्या हो सकता है? चलते हैं इसको दूसरे तरीके से और देखते हैं। अब चलते हैं तीसरा साइड देखते हैं इसका। पता है, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी हड्डी है, ये क्या है? बोन। दिस इज आवर बोन। और आपको पता है कि बोन हमारी बहुत अच्छी सोर्स होती हैं कैल्शियम का, कैल्शियम सोर्स। यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हुआ रहता है ना? बात समझ में आ रही है? कैल्शियम से ही बना हुआ है हमारा बोन, कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। अब एक साइड ये है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल, यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा टारगेट इसका बोन होगा। कैल्शियम का लेवल घटा है, सॉरी बढ़ा है, सपोज करिए बढ़ा है, इफ एंड दूसरी चीज़ है कैल्शियम का लेवल ब्लड में घट गया है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटा है तो यहाँ पे पीटीएच क्या कहेगा, और यहाँ पे कैल्सिटोनिन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कैल्सिटोनिन हाइपो है और ये हाइपर करेगा। ये कहेगा भाई सुनो, कुछ कैल्शियम ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम कहाँ से, बोन को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। बोन को कैल्शियम हमेशा मिलता रहता है ब्लड से ही भाई। बोन फॉर्मेशन के लिए या बोन मिनरलाइजेशन की प्रोसेस जो हो रही है, वो कैल्शियम मिलता कहाँ से? इसको ब्लड से मिलता है, ठीक है। और अब टेंशन ये है इसको, कैल्सिटोनिन इस बोन को कहेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगी, एकदम अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या है? घटा है ब्लड में, ठीक। तो ये इसको पीटीएच इसको आएगा, बोन को कहेगा भाई थोड़ा कैल्शियम दे दो। तुम थोड़ा कमजोर भी हो जाओगे तो चलेगा, लेकिन ब्लड का कैल्शियम लेवल घट गया तो बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी। तो बोन से कुछ कैल्शियम यहाँ से निकल के ये इसको रिक्वेस्ट किया और ये कैल्शियम आ गया कहाँ पे? किसमें? बोन से कैल्शियम आ जाता है ब्लड में। बात समझ में आ रही है? बोन से कैल्शियम ब्लड में आना शुरू कर देता है तो ये कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बोन डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन। तो इसने क्या करवाया? बोन डीमिनरलाइजेशन करवाया, ठीक है। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटा हुआ है तो ये बोन से कैल्शियम मांगेगा, तो बोन थोड़ा बहुत कैल्शियम इसको दे देगा, लो ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। तो ये बोन डीमिनरलाइजेशन करवा रहा है पीटीएच। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये बोन से कहेगा भाई तुम मेरा कुछ कैल्शियम ले लो, अभी कैल्सिटोनिन कहेगा ब्लड से कुछ कैल्शियम ले लो, जरूरत पड़ेगी तो इसको दे देना, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? ये अपना कैल्शियम इसके अंदर भेज देगा, मतलब ब्लड से कैल्शियम को बोन में भिजवा देगा। तो इसने क्या करवाया? बोन मिनरलाइजेशन। क्या करवाया? ये बोन मिनरलाइजेशन। हर तरीके से कैल्शियम का देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ चलिए आगे देखें। अब मैं 2-3 चीज़ और आपको बता दूं। अब इसी को, बोन को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखते हैं। बोन को ही आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा बोन, ठीक है, ऐसे बना दे रही हूँ। बोन में कई तरीके की सेल्स होती हैं, प्लीज ध्यान से देखना। ये जो मैं सेल्स बना रही हूँ ना, इसको समझने की कोशिश करना, और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। और एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से सेल बना दे रही हूँ। ओके, देखिए इस सेल को कहते हैं
ब्लास्ट सेल, क्या नाम दिए? ऑस्टियोब्लास्ट। और इस वाली सेल को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट एक्चुअली में क्या करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिख ले, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, बोन रीमॉडलिंग सेल्स होते हैं। अब देख लें इसका मतलब क्या है, या फिर इसी को आप कहते हैं हाँ बोन रीमॉडलिंग कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या बोन रिजॉर्प्शन। ये बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन सेल्स, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप कहोगे ये सब क्या मैम करा रही हैं ना, तो देख लीजिए मैं जो करा रही हूँ उसको सुन लीजिए। बोन फॉर्मिंग, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल अपटेक ऑफ, मतलब बोन बनाने के लिए अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन करते हैं, ठीक है। और ये बोन रीमॉडलिंग के लिए ये करते हैं रिलीज ऑफ, बोन को खाने का सेल काम करते हैं, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन यहाँ से। अब आप कहोगे कि बोन को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए तो बोन से कैल्शियम बाहर भेजने की क्या जरूरत है ना। तो एक बात समझ लीजिए, बोन हमारी एक फिक्स शेप में होनी चाहिए। कैल्शियम तो उसको मिलता जा रहा है, वो कैल्शियम लेके अपना मोटा ताजा बोन होता जाता है, लेकिन बोन को एक फिक्स शेप भी देना होता है ना। कहीं इधर कैल्शियम ज़्यादा है, कहीं इधर कैल्शियम ज़्यादा है, तो उसको रीमॉडलिंग करने का काम यही करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये यहाँ से जो एक्सेस कैल्शियम होता है उसको निकाल के ब्लड में भेज देता है। बात समझ में आ रही? अब आप बताओ कौन बोन रिमॉडलिंग को प्रमोट करेगा और कौन, मतलब कौन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करेगा और कौन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। जो कैल्शियम, ज़्यादा कैल्शियम को कम करने का काम कर रहा है वो ऑस्टियोब्लास्टिक करेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है भाई, देखिए ध्यान से, ब्लड में कैल्शियम अगर बढ़ा है तो कैल्सीटोनिन ही है एक ऐसा जो ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा। तो कैल्सीटोनिन प्रमोट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। क्या करेगा ये, प्रमोट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ये ऑस्टियोब्लास्ट से कहेगा भाई अब तुम थोड़ा सा हमारा कैल्शियम हमारे ब्लड से ले लो ताकि हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाए। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कैल्शियम लेना शुरू कर देंगे। और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है, सॉरी घटा हुआ है, हाँ घटा हुआ है, कैल्शियम लेवल अगर घटा हुआ है ब्लड में, इफ, तो पीटीएच कहेगा, पीटीएच की आदत है मांगने की, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब कहेगा तुम थोड़ा सा कैल्शियम जो है ना ये ब्लड में भेज दो ताकि हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपने ये 3-4 पॉइंट आपने देखा, आपको लगा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। लिख दें इसको, देख लीजिए एक बार। लिख दे यहाँ पे, एक तरफ लिख लीजिए आप पीटीएच और एक तरफ लिख लीजिए कैल्सीटोनिन, पीटीएच और कैल्सीटोनिन। क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना मैं आज थोड़ा सा कम लेक्चर बनाई हूँ तो एक और लेक्चर बना देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये क्या है भाई, हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये क्या है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे करेगा ये कैल्शियम, मतलब आप कहेंगे इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यही तो करवाने वाला है ना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कैसे, नंबर वन ये क्या करवाएगा भाई, तो आप कहोगे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन
फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करवा लेगा इन ब्लड, मतलब इसने क्या करवाया, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक, दूसरा क्या करवाएगा ये कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को भी कहेगा भाई थोड़ा सा कैल्शियम हमको ज़्यादा दे दो, इनटू ब्लड। ठीक, तीसरा क्या करेगा ये, प्रमोट्स बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन डीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करेगा, बोन से कैल्शियम को मांग लेगा, मांगने की आदत है इसकी, और प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। इसकी कौन सी एक्टिविटी है, ऑस्टियोक्लास्टिक, दैट इज यू कैन से ये क्या करवाता है, बोन रीमॉडलिंग और बोन रिजॉर्प्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और जस्ट इसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन कौन करवा रहा है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ओके, देखिए ये क्या करेगा, हर हाल में ये करवाएगा डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैसे कैसे, वाया, वाया करके लिखिए ना यहाँ पे, वाया वाया वाया, पहले क्या लिखना है इसको, हाँ, इसका एंटागोनिस्टिक लिख लेंगे ना आप लोग, प्रमोट्स सीक्रीशन ऑफ कैल्शियम इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से कैल्शियम को भेज देगा, मतलब ब्लड से, फ्रॉम ब्लड, ब्लड से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भेज देगा कैल्शियम। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक, और क्या करवाएगा ये, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ओके, और क्या करवाएगा ये, हाँ, प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन, बोन में कैल्शियम को भेज देगा। बोन मिनरलाइजेशन को कैसे लिख सकते हैं भाई, तो आप कह सकते हैं कि मतलब कैल्शियम को बोन में भेज देगा, और प्रमोट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ बोन, मतलब दैट इज बोन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो मैं आज की क्लास को भी यहीं पे बंद करती हूँ, और आज का लेक्चर आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये सारी चीज़ें, बाकी मिलते हैं कल, और इसको देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें।